आज हम बात करने वाले हैं इस प्लेनेट की सबसे ज्यादा डरावनी और मिस्टीरियस जगहों के बारे में, जहां शिप्स और प्लेन्स गायब हो जाते हैं, कंपास से साथ छोड़ देते हैं और कुछ लोगों ने तो यहाँ उड़न तश्तरियां भी देखी हैं। मैं बरमूदा ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां शायद आप चले तो जाएं, पर वहां से आपके वापस आने की कोई गारंटी नहीं। अल्जीरियन मेगालिथ्स। ये जगह एक कब्रिस्तान है जिसको कदीम सिविलाइजेशन जिंग ने बनाया था। ये बड़े स्ट्रक्चर्स इस बात का सबूत देते हैं कि कदीम कौमें कितनी ज्यादा एडवांस हुआ करती थी। जिन वक्तों में हम अज्यूम करते हैं कि ऐसी इमारतें बनाने के लिए इनके पास कोई मशीन नहीं होगी, इन्होंने ऐसे अजूबे बना डाले। लेकिन ऐसे कदीम और वीरान कब्रिस्तान का पुरस्कार होना तो लाजमी है। आज के जमाने में भी अगर कोई शख्स इस इलाके पर से अपने प्लेन में उड़ान भरता है तो वो अक्सर वापस नहीं लौटता। साथ ही साथ यहाँ कंपासेस घूमने लगते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पागल हो जाती हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ आके उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो किसी किस्म के अंधेरे या साए में आ गए हैं। द ड्रैगन्स ट्रायंगल। जापान के करीब समंदर में मौजूद ये जगह, जिसको हम डेविल सी के नाम से भी जानते हैं, इसकी हैरान और परेशान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ समंदर की सतह में पूरा शहर डूबा हुआ है, जिसको जापान एटलांटिस के नाम से जाना जाता है। और इस सिटी की इमारतों में बनाए जाने वाले पिलर्स के परफेक्ट एंगल्स को अगर हम गौर से देखें तो ये बात साफ जाहिर है कि यहाँ के रहने वाले भी बहुत एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन बदकिस्मती से बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात को मद्देनजर रखते हुए जापानी हुकूमत ने यहाँ जाने पर पाबंदी लगा दी है। इसीलिए ये डूबा हुआ शहर कोई विजिट करने नहीं आता, वरना यहाँ हैरान कर देने वाली बहुत सी चीजें हैं। हमाकुलिया वोल्केनो। हवाई के रहने वाले लोग इस ज्वालामुखी को बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इसके पास कुछ पुरस्कार ताकतें हैं। और अगर साइंटिफिक रिपोर्ट्स को भी स्टडी करें तो ये बात साफ नजर आती है कि इसके इर्द गिर्द एक खास किस्म की इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जाल है। इस बात की गवाही देने वाले एक शख्स ने बताया कि उसने अपनी आंखों से एक जहाज को इस एरिया में आने के बाद रेडार से गायब होते हुए देखा है। ईस्टर आइलैंड। अब अगर हम थोड़ा साउथ की तरफ चलें तो हमें पोलिनेशिया में एक सुनसान तरीन जगह मिलती है, जिसको हम ईस्टर आइलैंड के नाम से जानते हैं। ये वो जगह है जहां आपको कोई 900 मोआई स्टैचूज देखने को मिलेंगे, जो कि रापा नुई कौम के लोगों ने बनाए। इनमें से एक एक मूर्ति लगभग 90,000 किलो की है, जिसकी वजह से इनको मूव करना इम्पॉसिबल मालूम होता है। लेकिन सवाल ये है कि फिर ये मूर्तियां बनाए जाने के बाद यहाँ कैसे लाई गईं? कुछ लोगों का मानना है कि इसमें शायद एलियंस का हाथ है, क्योंकि इंसानों के लिए तो इसे हिलाना भी किसी आजमाइश से कम नहीं। या फिर हो सकता है उन्होंने इन भाई साहब की मदद ली हो। साउथ अटलांटिक एनोमली। ये दुनिया का ऐसा हिस्सा है जहां कुदरती तौर पर रेडिएशंस पाई जाती हैं, और जो एस्ट्रोनॉट्स इस जगह का जायजा लेना चाहते हैं उनको रेडिएशन की वजह से अजीबोगरीब चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं, और ना ही कोई सैटेलाइट इस जगह की तस्वीर ले सकता है। जो लोग बहुत साइंस फिक्शन मूवीज देखते हैं उनका मानना तो ये है कि यहाँ कोई पोर्टल है, जिसमें आप घुसे तो इस कायनात के किसी और हिस्से में निकलेंगे। लेकिन साइंस अभी बस यही कहती है कि चूंकि यहाँ दुनिया की मैग्नेटिक फील्ड सबसे वीक है, इसलिए यहाँ आने के बाद लोगों और मशीन्स दोनों का ही दिमाग खराब हो जाता है। वार्डन बेसन।
ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट के करीब ये इलाका बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की जियोलॉजिकल बीमारियों का शिकार है। यहाँ आए दिन जोरदार भूकंप आना कोई नई बात नहीं। ऐसा उस जगह हो जहाँ दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं तो समझ भी आता है, मगर ये एरिया तो पूरा ऑस्ट्रेलिया की अकेली टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर ही है। तो फिर ऐसा क्यों? माहिरीन का मानना ये है कि यहाँ एक नई दरार बन रही है, लेकिन इससे हवाई जहाजों के गायब होने का क्या ताल्लुक है? फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है कि यहाँ भी शायद कोई पोर्टल ही होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आपको इनमें से किस जगह ने सबसे ज्यादा हैरान किया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।